फरीदाबाद नीट पेपर लीक के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, नेताओं ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। फरीदाबाद नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी क्रम में हरियाणा के फरीदाबाद में भी कांग्रेस नेताओं ने छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन की तैयारी की। हालांकि कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही पुलिस ने कई स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया, जिससे राजनीतिक माहौल गर्मा गया। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वे छात्रों की आवाज को बुलंद करने और पेपर लीक प्रकरण की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने जा रहे थे। उनका आरोप है कि पुलिस ने उन्हें पहले ही रोककर हिरासत में ले लिया, जिससे लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने के उनके अधिकार का हनन हुआ। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश भर के लाखों छात्र नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक की घटनाओं से प्रभावित हुए हैं। उनका कहना था कि छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है, लेकिन सरकार उनकी चिंताओं का समाधान करने के बजाय विरोध की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए पुलिस और प्रशासन का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है और इसे किसी भी कीमत पर छीना नहीं जा सकता। नेताओं ने कहा कि यदि छात्र अपने भविष्य की सुरक्षा और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए। उन्होंने सरकार से पेपर लीक प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने और छात्रों के हितों की रक्षा करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि यदि छात्रों और विपक्ष की आवाज को इसी तरह दबाया जाता रहा तो पार्टी देश भर में लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को और तेज करेगी। उन्होंने दावा किया कि जनता और छात्र इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। वहीं इस मामले में पुलिस या प्रशासन की ओर से हिरासत में लिए जाने के संबंध में आधिकारिक बयान सामने आना बाकी है। नोट: इस खबर में सरकार पर लगाए गए आरोप कांग्रेस नेताओं के बयान पर आधारित हैं। इन आरोपों पर संबंधित सरकारी पक्ष की प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। एसके न्यूज़ के लिए हरियाणा से हमारे संवाददाता धर्मवीर शर्मा की खास रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी पूरे देश की पार्टी है और उसने जो हमारे आदरणीय कांग्रेस पार्टी के राहुल जी हैं, उन्होंने पूरे देश में पहले कोटा में प्रोग्राम रखा, फिर देहरादून में रखा, आने वाले समय में हरियाणा में भी होगा, रोहतक में भी, बड़े बड़े शहरों में पूरे देश में उन्होंने प्रोग्राम रखे हुए हैं। और एक ही मांग है सबसे पहली, तो धर्मेंद्र प्रधान जी को, शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफा दें या उन्हें बर्खास्त करें। सबसे पहली मांग यही है। और जो भी हमारी बहन बेटियों के साथ इन्होंने गलत व्यवहार किया है, उन पर कार्रवाई हो। सरकार छात्राओं की बात न सुनकर नीट पेपर लीक कराती है। सीयूईटी का पेपर लीक, जो पेपर लीक का जो पूरा भंडाफोड़ चल रहा है और जो नेक्सस चल रहा है, उसके विरुद्ध जो हमारे छात्रों का जो जिस तरह से बर्बरतापूर्वक दमन किया गया कल जंतर मंतर पर, और उसके विरोध में जब राहुल गांधी जी हमारे और आदरणीय अध्यक्ष जी श्री खड़गे जी जब वहाँ शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, तो उन पर भी लाठीचार्ज किया गया। किस तरीके से विपक्ष के नेता को और कांग्रेस अध्यक्ष जो राज्यसभा में नेता है, उनको भी जिस तरीके से सरकार ये कर रही है, तो आम आदमी की क्या हालत है। और करोड़ों युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाली हम चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा होना चाहिए। इसके साथ साथ अमित शाह को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अमित शाह को भी तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और छात्रों पर जो केस है उनको वापस करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे वीडियोज ऐसे हैं सामने आए हैं जिसमें जो लाठीचार्ज कर रहे हैं वो लोग पुलिस की किसी भी उससे मैच नहीं करते। जो पुलिस का जो एक डेकोरम है उसको मैच ही नहीं कर रहे वो लोग। नहीं, बिल्कुल सही बात है। कईयों के नेम प्लेट नहीं है और जो लाठी लेकर खड़े हुए हैं वो पूरी फोर्स है, वो मोदी शाह की अपनी फोर्स है, जिसको कि इन्होंने अपने आप डिप्यूट किया है कि जिसके ऊपर कोई केस ना हो पाए। जब कोई पुलिस वाला लाठी चार्ज करता तो उसको लॉ का पता होता है, क्योंकि उसको सिखाया जाता है। लेकिन जो गुंडा और असामाजिक तत्व उन्होंने बुलाए गए थे छात्राओं के, और इवन छात्राओं जो हमारी बहन बेटियां थी, उनके ऊपर भी जिस तरीके से उन्होंने अन्याय किया है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में और हरियाणा के प्रत्येक जिले में धरना प्रदर्शन कर रही है। और हम राष्ट्रपति महोदय के नाम पर यहाँ पर क्या, जैसे कि हमारे विपक्ष के नेता और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी ने
पीएम हाउस पर कल धरना देने का जो कार्य किया, छात्रों की जो आवाज़ थी उसको भी बुलंद करने का काम किया। हमारी बहन बेटियों को, भाइयों को जिस तरीके से उनको पीटने का काम किया, चोट मारने का काम किया बदतरता से, ऐसी जब से देश आज़ाद हुआ है ऐसी सरकार कभी नहीं आई। भाजपा सरकार की नीति है जो, और हमारे देश के नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता जमीन से संसद में लड़ने का काम करता रहेगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस इस जो मुहिम है उसको बाइफरकेट कर रही है, जंतर मंतर पर धरना देना चाहिए था, वो वहाँ क्यों गए? जो हमारे लाखों बच्चों का जो भविष्य चौपट करने का जो भाजपा सरकार काम कर रही है, राहुल गांधी जी ने देश के पीएम को घेरने का काम किया है। जैसे कि बार बार जवाब मांगने का काम कर रहे हैं संसद में, और भाजपा सरकार उस सवालों से भाग रही है। इसी एवज में प्रधानमंत्री निवास पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने धरना देने का काम किया और उनको गिरफ्तार करने का काम किया, प्रियंका जी को गिरफ्तार करने का काम किया और अन्य सेंटर के नेताओं को गिरफ्तार करने का काम किया। इसी एवज में आज पूरे देश के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कांग्रेस का प्रदर्शन है और डीसी के माध्यम से ये ज्ञापन दिया जा रहा है। और भाजपा सरकार जब तक इस्तीफा नहीं लेगी, हर कार्यकर्ता और नेता रोड पर रहकर भाजपा सरकार गेट से बजाने का काम करेगा।